प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब साहिब। केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर खाड़े हंस विनती करे दर्शन देहु कबीर। कबीर मिले धर्मदास को लिख परवाना दिन आदि अंत की वार्ता एहि लोक के चिन्ह। मम समान भागी नहीं गुरु मोहि दर्शन दिन सार शब्दे निज बोध के सर्व ज्ञानमय किन। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सबसे पहले सभी लोग अपना अपना मोबाइल बंद कर लें। सभी लोग मोबाइल बंद कर लें, तभी यहाँ सत्संग में बैठें और शोरगुल कहीं से किसी प्रकार का न करें। अभी देखिए उधर मोटर कौन चला रहा है। सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मैं ठीक तरह से बैठ करके सत्संग सुन सकूं, और वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होने के बाद भी अगर वैसे लोग नहीं हैं तो भी व्यवस्था तितर बितर हो जाता है। सारी व्यवस्था देने के बाद भी उसके अंदर सुयोग्यता न हो तो भी व्यवस्था खिन्न भिन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति हम यहाँ भी देखते हैं, आप लोगों के अंदर, सभी के अंदर ऐसी ही परिस्थिति है। अगर हम सत्संग में बैठते हैं तो अपने सभी कार्य को कर करके, ताकि किसी प्रकार का कैसा भी शोरगुल न हो पाए, तभी व्यक्ति सत्संग में ठीक तरह से बैठ पाता। न आप सत्संग की शब्द को सुन सकते हो, कुछ भी होता है तो आपकी ध्यान उधर बट जाएगी, तो फिर आप सत्संग की शब्द को न श्रवण कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति बाहर से भी शांत होता है और मन भी उसकी स्थिर होती है और चित्त भी शांत होता है, तभी संतों की हम शब्दों को श्रवण कर पाते हैं। जब तक मेरे अंदर ऐसी स्थिति नहीं रहती तब तक हम किसी प्रकार का सत्संग को सुन पाते नहीं हैं, मुश्किल हो जाता। कान पर इन सब चीज़ों के पर्दे पड़ जाते हैं, सुनकर भी व्यक्ति उस चीज़ को सुन नहीं पाता। जैसे आप देखते हैं आँख खुली है, आपके सामने से अगर किसी प्रकार का आप चिंतन मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, या कोई भी शब्द आपके दिमाग में, कोई भी बातें विचार चल रहे हैं, तो आपके सामने से भी कोई व्यक्ति गुजर जाता है और दूसरा व्यक्ति आकर पूछता है कि ये आदमी गया, आपने देखे क्या? तो क्या कहते हैं आप? जबकि भली भांति उसे पहचानते, फिर भी कहते कि हमने ध्यान नहीं दिया। आंखें तो खुली थी लेकिन ध्यान कहाँ था? उसी प्रकार से हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मेरी ख्याल इधर उधर जाती है, तो फिर हम सत्संग नहीं सुन पाते। तो व्यक्ति को हर तरह से सशक्त होकर ही और सारे कार्यों से निवृत्त होकर ही सत्संग में बैठना चाहिए, स्थिर होकर के बैठना चाहिए।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम कल आपको प्रसंग बताए थे कथा में। ये जो कथा है अनुराग सागर की कथा है और आज 3 दिन से मैं इस कथा के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कि धनी धर्मदास जी साहब सद्गुरु कबीर से जो प्रश्न पूछे हैं कि सृष्टि रचना कैसे हुई, जब चंद्र तारा आकाश सूर्य पृथ्वी और यहाँ के किसी प्रकार के जीव जंतु देव राक्षस कभी कुछ थे ही नहीं, स्वर्ग नरक नहीं था, कोई लोक आदि नहीं था, तो फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो आज तीन दिन से मैं आप सभी लोगों को इस विषय में बता रहा हूँ कि सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब से किस विधि बताया और कैसे बताया। कल मैं आप लोगों को सुनाया था कि काल निरंजन और आद्या के परस्पर संबंध होते हैं और त्रिदेवा की उत्पत्ति होती है और तीनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। इधर जब त्रिदेवा का जन्म हुआ तो निरंजन ने शून्य में प्रवेश कर गया और मना करता है आद्या को कि मेरे बारे में किसी पुत्रों को बताना मत। तीनों पुत्र बड़े हर्षोल्लास से भूधरातल पर खेलते कूदते रहते हैं आपस में परस्पर, लेकिन श्रेष्ठ ब्रह्मा होने के कारण उनके मन में ऐसा विचार आता है कि इस दुनिया की रचयिता कौन है। यह प्रश्न कर देते हैं अपनी माता से। माता को भी समझ में आता है कि पुत्र अब बड़े हो रहे हैं। उस समय में माता ने अपने बच्चों को समुद्र मंथन के लिए भेजती है और सबसे पहले ये तीनों, क्योंकि उस समय में कोई श्रेष्ठ नहीं था, श्रेष्ठ नहीं होने के कारण माता ही श्रेष्ठ थी, तो माता के सिवा तो और किसी से वो पूछ नहीं सकते, तो माता ही इन त्रिदेवा की गुरु थी। तो माता ने जैसे ही बताया, जैसी आज्ञा दी, वैसा ही त्रिदेवा की। उस समय में माता ने इन्हें आदेश देती है कि हे पुत्रों, तुम समुद्र मंथन के लिए जाओ। और ये तीनों भ्राता मिल करके, तीनों भाई समुद्र मंथन के लिए जाते हैं। देखिए कथा बहुत लंबी है, ज़्यादा समय लग जाएगा, कम से कम 10 दिन होगी कथा, तब ये जाकर कथा समाप्त होगी। इसलिए मैं थोड़े में ही आप लोगों को आज बता दूंगा। अब ये तीनों जाते हैं मंथन करने। प्रथम बार जब मंथन करते हैं ये समुद्र को, तो 3 वस्तुएं मिली इन्हें, वेद, तेज एवं विष। प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मनाते हुए वहाँ से चल पड़े जहाँ उनकी माँ अष्टांगिनी थी। तीनों बालक माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तु माँ को दिखाई। तब जिस प्रकार उन्हें प्राप्त किया वो सब बताया। माता ने उनको आज्ञा दी कि तुम अपनी वस्तु अपने अपने पास रखो। फिर पुनः माता ने क्या किया कि दूसरा बार समुद्र मंथन के लिए भेजती है। माता ने उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि जब दूसरी बार इन तीनों को भेजती है तो माता ने क्या किया कि उसने 3 कन्या उत्पन्न की। और जब ये 3 कन्या उत्पन्न की अपने संकल्प शक्ति से, वह 3 कन्या को उत्पन्न किया, तभी अपनी उन अंश पुत्रियों को उनसे समुद्र में प्रवेश करने के लिए कह दिया और इन्हें कह दिया कि तुम जाओ समुद्र मंथन करो। जब ये समुद्र मंथन करने के लिए दूसरी बार गए, तो जब ये समुद्र मंथन किए तो फिर इन 3 लोगों को ये 3 कन्याएं वहां पर उत्पन्न होती है। कहते हैं कि उन 3 कन्याओं को साथ लेकर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश आए, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगा कि हमने समुद्र मंथन किया इसलिए हमें ये 3 कन्याएं प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ से तो माता ने आदेश दिया था बनाकर, जो कि ब्रह्मा और विष्णु महेश को भी पता नहीं था यह।
तो ये तीनों जन क्या किए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश आए और आकर के माता को माथा झुकाकर अर्थात प्रणाम करते हैं। और माता अष्टांगिन कहती है कि हे मेरे पुत्रों, ये सब कार्य तो तुम्हें पूर्ण हो गए। और ये तीनों कन्याओं को देख करके बड़ा ही एक हर्ष मना रहे हैं तीनों पुत्र। माता ने उस समय में उन तीनों कन्याओं को एक एक कर कर बांट दिया। और साहब कहते हैं कि उस समय में माता कही, क्योंकि एक एक कन्याओं को तीनों पुत्रों को दिया, उस समय में कहते हैं साहब कि एक एक बाट तिन्हों को दिन्हा, करहूं हो गयस आज्ञा किन्हा। आदि माता कह रही है, सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ, है लक्ष्मी विष्णु कह देऊ। सावित्री नाम की कन्या जो थी उसे ब्रह्मा जी को देती है, और लक्ष्मी नाम की जो कन्या थी उसे विष्णु भगवान को देती है। साहब आगे कहते हैं कि पार्वती शंकर कह दिन्हा। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को कहते हैं कि ऐसा माता ने कहा कि पार्वती शंकर कह दिन्हा, ऐसी माता आज्ञा किन्हा। तीनों जन लिन्हिय सिर नाई, दिन आद्या जस भाग लगाई। जिस प्रकार से माता बांट दिया, उन कन्याओं को लेकर के तीनों भाई बड़े ही हर्ष और प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और विष्णु शंकर कामिनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होता। तीनों भाई उन स्त्रियों के साथ काम विषय में वशीभूत हुए, और उन्होंने देव तथा दैत्य दोनों को ही जन्म दिया, प्रकट किया, दोनों प्रकार के संतानों को उत्पन्न किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यह बात परखो और समझो कि जो माता थी वह स्त्री हो गई। माता क्या बन गई? स्त्री बन गई। इस संसार में भी ऐसा होता है। पहले जब जन्म होता है तो बच्चियां छोटी होती है, उससे सभी लोग बच्ची कहते हैं। बाद में बेटी बन जाती है, जब जन्म लेती है तो छोटी बच्ची होती है, आदमी वो बेटी बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? बच्ची से बेटी बनती है। तो साहब भी कहते हैं कि बैनी से बेटी भई, बेटी से भई नार, नारी से माता भई। जब किसी पुरुष की पत्नी होती है तो उसके बाद में वो स्त्री कहलाती है, नारी कहलाती है। और जब किसी बच्चे का जन्म दे देती है तो वो माता बनती है। इसलिए साहब कहते हैं कि बैनी से बेटी भई, बेटी से भई नार, नारी से माता भई, मनसा लहर पसार। तो यहाँ भी अब वो माता अष्टांगिन उन तीनों पुत्रों को फिर समझाया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि तुम यह बात परखो और समझो कि जो माता थी वह स्त्री हो गई, और स्त्री हो गई पत्नी बन गई। पहले माता बनी फिर स्त्री बनी। ये तो उलट करके बातें कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो स्त्री से माता बनती है, लेकिन अब जो स्त्री थी वो, जो माता थी वो पत्नी बन गई, क्योंकि उस समय में कोई था ही नहीं। माता अष्टांगिन उन तीन पुत्रों को फिर, क्योंकि वो अपने संकल्प शक्ति से जो तीन कन्याओं को उत्पन्न किया तो उसी का अंश था, इसलिए ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं। माता अष्टांगिन उन तीन पुत्रों को फिर समझाया और कहती है कि अब फिर तुम भाई मिलकर के समुद्र मत हो, यानी तीसरी बार समुद्र मंथन करने के लिए भेजती है। जो जिसे मिला वह ले लो। कहते कि जिन भाइयों को जो वस्तु मिलेगी मंथन में वो वही तुम ले लेना, और अब तुम तीनों भाई समुद्र मंथन में देर मत करो,
क्योंकि यह समुद्र मथने का भी आदेश निरंजन ने ही आद्या को दिया था और सत्य पुरुष परमात्मा ने इसी के भीतर में समस्त बीज की सामग्री अंड रूप में दे करके रखा था। अब तीनों भाई त्रैवार तीसरी बार ब्रह्मा विष्णु महेश माता अष्टांगिन को सर नमाते हुए झुकाते हुए प्रणाम दंडवत करते हुए संकल्प किया कि जो कुछ माता ने कहा है उसे हम जाकर पूर्ण करते हैं। उन्होंने समुद्र मथा, उसमें कुछ भी देर नहीं किया। समुद्र मथने में 14 रत्न निकले, उसमें से ये उन्होंने ले लिया। 14 रत्न की खानी निकली अथवा पूर्व तथा अब की बार में किए गए समुद्र मथने में कुल 14 रत्न, यानी पहले भी जो मथा और अब की बार जो मथा, तीनों बार मिला करके इन्हें 14 रत्न मिले थे। उन रत्नों को लेकर के माता के पास पहुंचे। उसके बाद में आद्या तीनों पुत्रों को सृष्टि रचने की आज्ञा देना और सबको मिलाकर 5 खानी बनाती है। क्योंकि अष्टांगिन के आज्ञा अनुसार तीनों भाई ने समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न हर्षित होकर लिए। ब्रह्मा को वेद मिला और विष्णु को अमृत पाया और शंकर जी को हलाहल विष मिला। इन सभी में अब ये लोग फिर माता आद्या अष्टांगिनी ने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश को ऐसा वचन कहकर कि तुम तीनों मिलकर के सृष्टि की रचना करो। ये तीनों को कहा कि जाकर के अब तुम सृष्टि की रचना करो। अब ये अंडज, पिंडज, उष्मज और अस्थावर, ये 4 खानियों की रचना करते हैं। साहब कहते हैं कि अंडज उत्पत्ति किन्हीं माता, जो आद्या थी, ये चारों मिलकर के सृष्टि की रचना करते हैं, 4 खानियों की रचना करते हैं और ये आदेश स्वयं भी उसमें मिलती है और आदेश भी करती है पुत्रों को। तो साहब कहते हैं कि अंडज उत्पत्ति किन्हीं माता, पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता, समझ खानी विष्णु व्यवहारा, शिव अस्थावर किन्न पसारा। अंडज खाने की उत्पत्ति स्वयं माता अष्टांगिनी स्वयं करती है। अंडे से जो बच्चे उत्पन्न होने वाले होते हैं, देखते हैं मुर्गी, कबूतर, जितनी भी पक्षियां होती हैं अंडा देती है, जो अंडज खाने से आए हुए थे। उसके बाद में कहते हैं कि पिंडज, जो स्वयं शरीर साथ प्रसव होता है, जो गर्भाशय लेकर के, तो उसे पिंडज कहते हैं। और उष्मज खाने की विष्णु भगवान, यानी जो वायु में रहने वाले हैं, छोटे छोटे जीव, जो जीव जंतु उड़ते रहते हैं। और शिव जी अस्थावर, जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्ती झाड़, ये सब की रचना शंकर भगवान करते हैं। अब ये साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, 84 लाख योनियों की रचना की। इन चारों ने मिल करके कितने योनियों की रचना की? 84 लाख योनियों की रचना करते हैं। 84 लाख योनि का अर्थ, ये 84 लाख किसने गिना होगा? 4 तरीका बनाया। लक्ष्य मतलब तरीका होता है कि 4 तरीका है इस संसार में जीवों को जन्म देने का। क्योंकि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं, पशु पक्षी, अंडज में, छोटे छोटे कीटाणुओं में भी जीव पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का तरीका बनाया इन लोगों ने। कहते हैं कि 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार, अर्थात अनेक स्वभाव अनुकूल निवास के लिए आधा जल तथा आधा थल बनाया कि ये लोग कहाँ कहाँ कैसे रहेंगे। इनकी व्यवस्था की इन लोगों ने। अस्थावर खाने को एक तत्व की से रचना किया और उष्मज खाने को
2 तत्वों से जो वायु में रहने वाले हैं जीव जंतु, 3 तत्व से अंडज खाने की रचना किया और 4 तत्व से पिंडज खाने की। चार तत्व यानी पशु जो होते हैं ये 4 तत्व, तो ये चारों ने मिलकर के 4 खानियों की रचना की। उसके बाद में इस प्रकार अंडज, पिंडज, उष्मज तथा स्थावर इन 4 खानियों के साथ 5 तत्व, 3 गुण और संयुक्त ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को मिलाकर 5 खानी का वस्तु हुए। क्योंकि 5 खानियों की जो रचना की तो ये मनुष्य मिलाकर के 5 खानी होता है। ये 4 खानी की जो रचना किया तो ये 84 लाख योनि बनाया। 5वां खानी में मनुष्य आता। सृष्टि रचना का उक्त कार्य यहाँ तक निघ्न चला, परंतु आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने का अवरुद्ध। यानी ये तो रचना इतना किया, लेकिन जब इनके अंदर ये भ्रमणा पैदा होता है कि आखिर इस जगत का रचयिता क्या है, और ब्रह्मा जी भी जब वेद मिला तो वेद तो पढ़ेंगे ही। इसके पश्चात आगे चल करके वह ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार की प्राप्ति अनुसार भक्ति प्रेम हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई निराकार परमात्मा है। क्योंकि वेद ने ऐसा उन्हें पढ़ने पर उनको पता चला। वेद कहता है कि एक पुरुष है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ, वेद से मालूम हुआ, पहले मालूम नहीं था। वह शून्य में ज्योति दिखाता है, अर्थात प्रकाश दिखाता है, परंतु देखते हुए उसकी देह दृष्टि में नहीं आती। कहते हैं कि वो शरीर में नहीं आती। उस निराकार निरंजन का शीश स्वर्ग है और पाव पाताल। इस वेद मता से ब्रह्मा मतवाला प्रसन्न हो गए कि भाई इस तरह से वह पुरुष है। साहब कहते हैं उस समय में, हे धर्मदास, फिर ब्रह्मा जी करते हैं क्या? चतुरानन कहे विष्णु बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा। पुनि ब्रह्मा शिव सो अस कहही, अवेद पठन पुरुष एक अहई। अहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे हम भेदन पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष लखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चला है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, किंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद रहस्य नहीं जाना, क्योंकि वेद को तो उत्पन्न करने वाला निरंजन ही था, और निरंजन ने वेद को उत्पन्न करके आदेश किया कि तुम समुद्र में जाकर छुप जाओ, जब मंथन होगा तब तुम प्रकट होना। सबसे पहले तो वही किया, और जब यहाँ पर तो अपने शून्य में समा गया। शून्य में समाने के बाद जब ये मंथन किए तो ये इन चारों को मिला, और माता भी इनको ये बातें नहीं बताई कि कोई तुम्हारा पिता, क्योंकि इसने तो कह दिया कि हमारे और तुम्हारे सिवा कोई इस संसार में नहीं। शरीरा भाव से तुम पुरुष हो और मैं शरीरा भाव से नारी। आत्मा दोनों के अंदर एक ही समान है। तो ये तो पूरा गुप्त ही रह गए, लेकिन जब वेद ब्रह्मा जी पढ़े तब उनको यह बातें मालूम पड़ा कि कोई पुरुष है।
जो स्वर्ग पताल यानी चारों तरफ उसका पूरा शरीर फैला हुआ है। अब ये सारी बातें तीनों भाइयों से कहते हैं, दोनों भाइयों से कहते हैं ब्रह्मा जी कि हमको जो बताया है वो वेद ने बताया। किसने बताया? वेद ने। लेकिन वेद कह रहा है कि मैं भी उस पुरुष का भेद नहीं जानता हूं। तब ब्रह्मा माता पह आवा, करिय प्रणाम तब ते कय पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, असिर जनहार अवर बतलावा। अब ये माता जी के पास पहुंच जाते हैं, आद्या माता के पास, कि माता तुम तो कहते हो कि हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं है, और हम ही सब सृष्टि के रचयिता हैं, सारा सृष्टि का करता है, करता धरता है। लेकिन मुझे वेद ने बताया कि कोई और पुरुष है, मुझे तो किसी और को बता रहा है। मुझे वेद ने लखाया है, कहते कि वेद बता रहा है सबका स्वामी, हम सभी का स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। कहे जननी सुन ब्रह्मा, को नहीं जान तुम्हार हो। ब्रह्मा ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब किन्ह संहार हो। कहते हैं कि तुम तो कही थी कि मेरे सिवा कोई और नहीं है, लेकिन हे माता तुम बताओ कि तुम्हारा पति कौन है। हे माता कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। ये हट करते हैं ब्रह्मा जी कि तुम बताओ आखिर, क्योंकि ये बातें हमें वेद ने बताया। वेद को जब हम पढ़े तो हमें पता। तब माता अष्टांगिन कहती है कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल देखभाल की है, अर्थात सकल सृष्टि की कर्ता मैं ही हूं। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय कर कहता है, वेद असमंजस में नहीं कहता, बल्कि निर्णय करके हमें बताया कि कोई पुरुष है। केवल एक पुरुष है और वह भी गुप्त है। माता अष्टांगिन कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा सुन, मुझसे न्यारा कोई सृष्टि रचयिता नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाया है, और मैंने ही 7 समुद्रों का निर्माण भी किया है। माना बचन तुम ही सब किन्हा। ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं माता से कि माना बचन तुम ही सब किन्हा, प्रथम गुप्त तुम कस रख लीना। कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम सबसे पहले ही मुझसे अपनी बातें छुपा ली। जब वेद मोहि कहे समुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। ये माता तुम तो शुरुआत में ही मुझसे सारी बातें छुपाई हो और तुमने कुछ नहीं बताया, और तुम तो यह कहती थी कि हम ही ने सब कुछ किया, सृष्टि को उत्पन्न किया, किंतु तुमने पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया। जबकि वेद मुझे कह रहा है, समझाता है और साफ यह बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। कौन कह रहा है? वेद। ब्रह्मा जी माता जी से कहते हैं अपने। अब ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता अब तुम आप कर्ता बनो तो बनो, किंतु पहले वेद रचते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। अगर आप ही करता थी तो पहले जब वेद की रचना आपने कर आदेश दिया होता तो पहले ही वो युक्ति बनाना चाहिए, लेकिन वेद ने तो हमको ऐसा कहा है, उसी समय में आपको ये सारा कार्य कर लेना चाहिए। अब बाद में लिपा पोती करोगे तो चलने वाला नहीं। आपको कर्ता बनना है तो आप इस जगत का कर्ता बनो। यह विचार किस लिए नहीं किया पहले? जो तुमने वेद आप कहाँ रचा है,
वेद को भी कहती है कि मैं ही रचा हूं। तो उसमें गुप्त अलख निरंजन कैसे कहा? कहते हैं साहब कि उस समय में माता, अब ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि आपे आप निर्माई, कहे न कथन किन तुम माई। क्या अपने आप निर्माया यह कथन क्यों नहीं कहती हो? अब मोसन तुम छलई जन करहु, सोचे साच सब कहियहु चरहु। कहते हैं कि हे माता मुझसे अभी छल कुछ करो रो, अब साफ साफ मुझसे सारी बातें बता दो। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तुमने वेद में इनका कथन किस लिए नहीं किया? वेद की रचयिता आप हो तो उनमें अपना सृष्टि कथन क्यों नहीं किया और उसमें पुरुष निरंजन क्यों बताया? अब तुम मेरे से छल न करो और अब सच सच वर्णन कर कर बताओ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने इस प्रकार हठ ठान लिया तो आद्या माता ने अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार इसे कहूँ, समझाऊं। ब्रह्मा मेरी बड़ाई, मेरी महिमा को नहीं मानता। जो निरंजन से यह बात कहूँ तो किस प्रकार का ठीक ठीक समझेगा। तो इसने अपना मन में संकल्प करती है। कौन? आद्या माता। कि कैसे अब इसको समझाऊं, ये तो मानने वाला नहीं है। आद्या सोचती है कि निरंजन राय मुझे पहले ही कहा है कि मेरी दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही समझा करके वह दृश्य हुआ शून्य में समाया कि मैं किसी को दर्शन देने वाला नहीं हूँ। तो अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाएगा? अगर बताता भी तो कैसे दिखाएंगे हम? अगर कह भी देते हैं और किस मुंह से मैं कहूँगा? इस सारी उलझने में पड़ती है उस समय में माता। ऐसा विचार कर उन्होंने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन अपना दर्शन स्वरूप नहीं दिखाता है कभी। जिस अलख निरंजन को तुम बातें कर रहे हो, एक अलख निरंजन कभी किसी को दर्शन नहीं देता। आद्या की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही रहा अथवा स्थान बताओ, आगे पीछे की उल्टी सीधी बात तुम मुझे इधर उधर की बात करके मुझे बरगलाओ मत। मैं तुम्हारी इस प्रकार की बात नहीं मानता, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। ऐसी बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। कोई भी माता झूठ साच इधर बोलेगी तो ऐसा ही पुत्र कहेगा कि भाई इधर उधर की बात मत कहो, जो कहना है सो साफ साफ कहो। पहले तो तुम ऐसे ही भुला दिया कि कहती हो कि मैं ही करता धरता हूँ और मुझसे न्यारा कुछ नहीं है। अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है किंतु वह अपना दर्शन नहीं देता। पहले तो कही कि कोई नहीं, अब कह रही हो कि अलख निरंजन। जब मैंने ये वेद बताया मुझे तब आपने इस पर हामी कहा, अर्थात छल कपट तो करती रही। उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा और कह रही है कि निरंजन है लेकिन कोई उसका दर्शन नहीं पाएगा। ऐसी न पैदा होने वाली बात क्यों कहती हो? अब ये कहते हैं ब्रह्मा जी कि ऐसी बातें क्यों कह रही है कि कोई दर्शन नहीं पाएगा? ये तो शंका उठने वाली बात है। तब ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा अब नहीं रहा। इसी समय उस कर्ता अलख निरंजन का दर्शन दिखा दीजिए। इसी समय मेरे संशय को निवारण दीजिए, इसमें तनिक भी देर मत करिए। कहते हैं कि जब आप अलख निरंजन को जानती ही हो तो मुझे तत्काल इसी समय में दर्शन कराओ। माता कहती है कि हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन का 7 स्वर्ग माथा है। कितना? कहते हैं कि 7 स्वर्ग माथा है और 7 पाताल चरण है, तो 7 दूनी 14 हो गया। कहते हैं कि जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम माथे में हाथों में फूल लेकर के जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ तथा माथा झुकाओ। माता की यह बात सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। आद्या माता ने अपने चित्त में विचार किया
कि यह ब्रह्मा मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसे दर्शन नहीं पाता। तब अंततः आद्या अष्टांगिन माता ने ब्रह्मा से कहा कि रे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है। बहुत देर के बाद में, इतना बहस करने के बाद में बताया कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। अब फिर भी शंका कर दिया, डाल दिया कि है तुम्हारा पिता, लेकिन तुम कभी उसका दर्शन नहीं पा सकते। यह मैं तुम्हें अपने सत्य एवं आश्चर्यजनक वचन कहती हूँ, इसमें किसी प्रकार का तुम शंका मत कर। अष्टांगिन माता की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और दौड़कर माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और हृदय से ध्यान स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श एवं दर्शन करके तुम्हारे पास लौटूं। बिना दर्शन किए हुए मैं लौटने वाला नहीं हूँ। माता अष्टांगिन ने शीघ्र ही ब्रह्मा को अपने पिता निरंजन के दर्शनार्थ के लिए भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र उत्तर दिशा की ओर चल दिए। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। माता से आज्ञा मांगकर उनके लड़के विष्णु भी चले और पिता के निरंजन की खोज करने के लिए। ब्रह्मा जी तो उत्तर दिशा में चल दिए, लेकिन विष्णु भगवान भी माता से आज्ञा लेकर के अपनी पिता की खोज के लिए चल दिए। ये अपने पिता के दर्शन के लिए कहाँ चल पड़े थे? कहते दर्शनार्थ के लिए पाताल चले गए। केवल इधर उधर महेश का चित्त नहीं डोला। जो शिव जी थे तो वो किधर भी नहीं जा रहे, लेकिन पाताल की तरफ विष्णु भगवान चले गए और उत्तर दिशा की तरफ ब्रह्मा जी चल पड़े। और शिव जी जो थे वो कहीं नहीं जा रहे हैं। माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोले। जैसा माता कहती थी, क्योंकि सबसे छोटे थे, जैसा माता कहे वैसा ही वो करते थे। शिव ने माता की सेवा करने में ही अपनी चित्त लगाया और वहां सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं माता का ही सेवा करते रहेंगे। उस समय में विष्णु पिता की खोज करके फिर बाद में लौटते हैं। जब ये उत्तर दिशा में चले गए और काफी समय बीत जाता है, ये लोगों को बहुत दिन बीत गए। माता सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्र ब्रह्मा विष्णु ने क्या किया, अभी तक ये लौटे नहीं, अब तक क्यों नहीं आए। इनको थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि जब तक वो लोग आएंगे नहीं तब तक तो किसी प्रकार की सृष्टि रचना नहीं होगी, क्योंकि करना तो उन्हीं को है। क्योंकि सारा गड़बड़ी आ गई ब्रह्मा जी को कि जब तक वेद नहीं पढ़े थे तब तक तो चलता था बातें, लेकिन जैसे ही वेद पढ़ा तो सारी बातें गड़बड़ी हो गई कि कोई पुरुष है। अभी बहुत कुछ उनको मालूम होने के लिए बाकी था कि आगे की सृष्टि कैसी रची गई। कहते हैं कि सबसे पहले विष्णु माता के पास पहुंचते हैं। जब ये दोनों चले गए, इनको काफी चिंता होने लगी तो याद किया पुत्रों को, तो उसमें से विष्णु भगवान सबसे पहले लौटते हैं और उसने अपनी माता को सारी कथा समझाई। मुझे पिता की चरण नहीं मिले। किसने बताया? विष्णु भगवान ने, क्योंकि पाताल में उसका सात, कहीं की 7 पाताल उसका चरण है, तो ये 7 पाताल में प्रवेश किए, लेकिन उनके चरण कहीं नहीं मिले और बिना चरण पाए ही ये लौटकर वापस आ गए। उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्यामलमय हो गया। हे माता, मैं पिता निरंजन के दर्शन नहीं पाया, तब मैं व्याकुल हो गया, तभी लौटकर आया। क्योंकि वहां पर गए थे तो उनको
जो कालिया नाग था ना पाताल लोक में, वही जहर उगल दिया उनके शरीर पर, और सारे, क्योंकि पहले गोरे थे और फिर श्यामलमय हो गए। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी अष्टांगिनी प्रसन्न हो गई और उसने विष्णु को अपने पास बैठाकर बहुत ही दुलार प्यार करती है। उसने विष्णु के बदन को चूमा तथा उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सत्य सत्य सब बात बोली, इसलिए तुम बहुत प्यारे एवं श्रेष्ठ हो। अब धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक सदगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरी यह संशय मिटाओ हे साहेब, ब्रह्मा की रति अर्थात उपाय को समझे कहिए। यानी ब्रह्मा ने अपना शीश झुकाकर सेवा भक्ति से अपनी माता अलख निरंजन को प्रसन्न किया, या कि निराश होकर पीछे पांव हटा लिया। अब धर्मदास जी भी पूछते हैं सदगुरु कबीर साहब से कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने पिता का दर्शन पाया कि नहीं? अब वहां भी ब्रह्मा जी गए हैं उत्तर दिशा में, अभी तक लौटे नहीं, लेकिन अभी भी तो ये शंका रह गई कि भाई ब्रह्मा जी पाए कि नहीं पाए। तो उस समय में भी सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे धर्मदास, मुझे बहुत प्रिय हो, अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का सब संदेश समाचार कहता हूँ, उसे सोच समझकर ग्रहण करो। माँ अष्टांगिनी के पास से चलकर तब ब्रह्मा ने वार नहीं लगाई। पिता निरंजन के दर्शन को उसका मन अत्यंत उत्सुक हुआ था। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंच गए, न वहां सूर्य था न चंद्र। उस समय में सूर्य चंद्र नहीं था। ऐसे जगह ऐसे स्थान पर चलते चलते ब्रह्मा जी पहुंच गए। शून्य एकांत था। वहां उसने बहुत प्रकार की निरंजन की स्तुति भक्ति साधना की। जहां ज्योति का प्रभाव होता है वहां उसे निश्चल ध्यान लगाया। इस प्रकार ऐसी स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, किंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में उसे ध्यान करते हुए 4 युग बीत गए, परंतु पिता के दर्शन फिर नहीं हुए। उनको पिता का दर्शन नहीं होता है। ब्रह्मा के लिए माता बड़ी व्याकुल होती है कि जब तक ब्रह्मा नहीं आएंगे तब तक सृष्टि की रचना कैसे रची जाए। तो ये ब्रह्मा को लाने के लिए गायत्री को उत्पन्न करती है और ब्रह्मा को खोजने के लिए भेजती है। गायत्री पहुंचती है, प्रणाम दंडवत करती है, उनका ध्यान टूटता है। उस समय में वो श्राप देने के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि जाकर के तुम्हें एक बात कहना होगा माता से, तभी मैं चलूंगा, नहीं तो जाने वाले नहीं। गायत्री पहुंच जाती है क्योंकि माता गायत्री को उत्पन्न करती है अपने मैल से और उसे आदेश देती है। गायत्री ब्रह्मा को यहाँ जाती है, ये सारी बातें होती हैं। तो वो भी कहती है कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए झूठ बोलूंगी, माता से कहूंगी कि पिता का दर्शन, यानी झूठी गवाही देने के लिए, लेकिन मेरे संग साथ रति करो। उसने संबंध बनाया वहां गायत्री से, गायत्री के यहाँ। देखो इन देवताओं की ऐसी ही स्थिति। अब इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने सोचा कि जब हम लोग ऐसे किए तो हमारी साक्षी और गवाही कौन देगा कि ये फलाने ने देखा है। एक गवाही करने के लिए ये लोग भी एक स्त्री को उत्पन्न करते हैं, उसका नाम पुष्पावती रखते हैं कि भाई हम माता के पास चलेंगे, अगर माता पूछे कि दर्शन पाया तो तुम भी कहना कि हाँ ब्रह्मा दर्शन पाए, और पुष्पावती कही कि तुम भी बताना कि हम वहीं पर। अब तीसरी तो वो भी कहती है कि हम तब झूठ बोलेंगे तब मेरे साथ भी ब्रह्मा ऐसा करे। इस प्रकार से ये छल कपट कर करके वहां पर से तीनों वापस चले आए।
माता भी देखी कि एक तो एक्स्ट्रा दो गए थे, दो ही, एक तो पहले गया, दूसरे बाद में गया, तीसरी एक कौन है, तो तीसरी गवाही के लिए अपना लेकर चले आए। और ये सभी को श्राप फिर, क्योंकि इसने मन में संकल्प करती तो ये निरंजन से बातें करती, और जब निरंजन से बात होता है तो कहते कि ये तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं, उसे खबर पड़ जाती तो ये तीनों को श्राप मिलता है। पुष्पावती भी एक फूल होता है, वो बनी इस पृथ्वी पर, जो कि जिसके घर के सामने अगर लग जाए तो उसके घर प्रतिदिन झगड़ा होने लगता है। तो वो फूल कोई लगाता उगाता नहीं है, अक्सर वो कचड़े में उगता है। अब ये कथा मैं नहीं कह रहा, इस सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास को बताया। हमसे नहीं कहिएगा कि इस तरह आप बातें कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये आपके ये शास्त्र कह रहे हैं। इस तरह की बातें समझाएं। और सावित्री को, गायत्री को श्राप मिला, गायत्री को श्राप मिला कि तुम्हारा पति पृथ्वी पर अनेकों होंगे। कितना? अनेक होंगे। देखिए गौ माता जब यहाँ पर होती है तो पिता अनेक होते हैं, माताएं लोग कहते हैं, पिताजी की कोई ठिकाना नहीं। अब हम नहीं कहेंगे। तो ये श्राप मिला उनको वहां पर कि तुम्हारे पति अनेक। और ब्रह्मा जी को ये श्राप मिला कि पृथ्वी पर तुम्हारी कोई पूजा पाठ नहीं होगी। अब इस बात से ब्रह्मा जी भी निराश हो गए, लेकिन विष्णु भगवान अपना भाई का निराश देख करके कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, जो मेरी भक्ति करेगा ना तो बिना तुम्हें बुलाए उसकी भक्ति संपन्न होने वाली और पूजा पाठ नहीं है। इसलिए उनके जो ब्राह्मण यहाँ संतान हुए तो उनको बुला करके लोग पूजा पाठ करवाते हैं, तभी तुम्हारी भक्ति संपन्न होती है। इस तरह से उस समय में ये लोग युक्ति बनाई और सभी लोग ये जब मनुष्य देह की कच्ची निर्माण किया तो इसमें ही सभी देवी देवता जाकर के अपना अपना स्थान कर गए। ये सभी लोग मिलकर के स्थान कर गए। इसलिए साहब कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो नहीं के समान था, उसको नि अक्षर नाम दिया। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास को कहते हैं कि निह अक्षरे अक्षरे भया, अर्थात जो नहीं था उसमें से अक्षर उत्पन्न हुआ, अर्थात निरंजन। यानी एक चेतन आत्मा पृथक होती है, उस परमात्मा से एक चेतना पृथक होती है। इसलिए वो कहते हैं निह अक्षरे अक्षरे भया, अक्षर किया प्रकाश। उस अक्षर से, वो आत्मा से ही सब कुछ हो रहा है। मन से माया उपजी सुनहु संत धर्मदास, मन से माया उपजी माया त्रिगुण स्वरूप, पांच तत्व गुण तीन में बांधा सकल स्वरूप। कहते कि नि अक्षर अक्षर भया, तो कहते कि उस परमात्मा से एक चेतन आत्मा पृथक हुई और फिर अपने में ठहरने की कोशिश करती है। अपने स्वरूप का जब विस्मृति, क्योंकि वहां से जब आत्मा से भी नीचे गिरी तो अपने स्वरूप में ठहरता, अपने स्वरूप से जब नीचे गिरा तो शून्य में गया, शून्य में, और उस सूरता का एकीकरण हुआ, तहां एक मन उत्पन्न हुआ, जहां से उसे सृष्टि रचना करने के बारे में ख्याल आया। तो ये पंच तत्व कुर्म जी के पेट से मिल गए, और तीन मुंडे जो कुर्म जी से काटे थे, ये तीन गुण बने, तीन बूंद, इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए।
जो कि ये रति किया, संबंध बनाया आद्या के साथ, तो वही तीनों बूंद यहां पर उत्पन्न हुई। कौन? तो कुर्म जी के जो नख मार करके घात किया था निरंजन ने, वो उससे। अब बहुत सारे यहां पर लोग कहते हैं कि बस खाली रामपाल जी की किताब में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है। यहां बहुत दूर की बातें हैं। यहां सभी ग्रंथों में कबीर साहब की लिखी हुई है, उसके आगे तक की बातें लिखी हुई है। इसलिए कहते हैं साहब कि 5 तत्व गुण 3 में, 5 तत्व का शरीर आप सभी को मिला है, हर मनुष्यों को मिला है, और 3 गुण सभी पक्षी प्राणी सभी पर लागू है, पेड़ पौधे सभी पर, मनुष्य पर ही नहीं, ये तीनों गुण सभी पर लागू है, सब में समाहित है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, नर है सो नारायण का भी रूप है। क्योंकि जो ये जीवात्मा है ये कहां से आई है? परमात्मा लोक से। जीवात्मा जो है वो परमात्मा लोक से आई है, और कच्ची देह का निर्माण तो इन 5 महाभूतों से हुआ। तो जब शरीर छूटता है तो ये तत्व तो तत्व में विलीन हो जाता, लेकिन जीवात्मा कहाँ लौट कर जाती है, एक कोई सदगुरु बताता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गोविंद की जय।